डिस्क्लेमर। इस वीडियो का उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी और आस्था से जुड़ी बातों को साझा करना है। वीडियो में बताए गए ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंग शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं देते। इस वीडियो का उद्देश्य केवल दर्शकों को भारत और उपमहाद्वीप के पवित्र शक्तिपीठों के बारे में जानकारी देना है। जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि माता सती के दाहिने हाथ का भाग आज भी पृथ्वी पर कहाँ विराजमान है, जहाँ देवी की उपस्थिति इतनी प्रबल है कि श्रद्धालु वहाँ जाते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में स्थित चंद्रनाथ शक्तिपीठ की, जहाँ माता सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था और जहाँ आज भी देवी भावरूपा के रूप में पूजित है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने मन की मुराद लेकर लौटता है। तो अगर आप भी देवी शक्ति के ऐसे अद्भुत रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल रियल रहस्य में भारत को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर रहस्यमय कहानी सबसे पहले आपको मिले। भारत और बांग्लादेश की सीमाओं से परे चट्टग्राम जिले में एक ऊंची पहाड़ी है जिसे सीताकुंड पर्वत कहा जाता है। इसी पर्वत के शिखर पर स्थित है चंद्रनाथ मंदिर, जहां मां सती का शक्तिपीठ माना जाता है। यह वही पवित्र स्थान है जहां देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। यह स्थान ऊर्जा, रहस्य और शक्ति का संगम है और आज भी यहां पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे मानो माता की परीक्षा स्वयं ले रही हो। शक्तिपीठ की कथा, सती के शरीर के अंगों का पवर्तन। हम सब जानते हैं शक्तिपीठों की उत्पत्ति का संबंध भगवान शिव और माता सती के अपार प्रेम कथा से है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर दिए तो भगवान शिव व्यथित होकर सती के जले हुए शरीर को उठाकर सृष्टि भर में घूमने लगे। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा था। देवता भयभीत थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है चंद्रनाथ शक्तिपीठ, जहाँ देवी का दाहिना हाथ गिरा था। देवी भावरूपा और भैरव चंद्रेश्वर। यहाँ देवी भावरूपा या भवानी के रूप में पूजित है और उनके साथ भैरव, चंद्रेश्वर या कामेश्वर विराजते हैं। मंदिर में देवी की मूर्ति अत्यंत प्राचीन है, जो अब भी एक अलौकिक आभा बिखेरती है। भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से अब माता के चरणों में आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सीताकुंड पर्वत और चंद्रनाथ मंदिर का रहस्य। सीताकुंड पर्वत, जहाँ यह मंदिर है स्थित है, समुद्र तल से लगभग 1150 फीट की ऊंचाई पर है। यह स्थान प्रकृति की गोद में बसा है। हरी भरी घाटियाँ, झरनों की कलकल ध्वनि और पहाड़ों के बीच बसा यह मंदिर भक्तों को दिव्यता का सीधा अनुभव कराता है। कहा जाता है कि इस पर्वत का नाम सीताकुंड इसलिए पड़ा क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सीता के साथ यहाँ आए थे तो उन्होंने इसी स्थान पर स्नान किया था। उनके स्नान के कारण यहाँ के जल को पवित्र माना जाता है। अद्भुत चमत्कार और मान्यता। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की चढ़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा भी है। जो भक्त पूरे विश्वास से इस कठिन मार्ग को पार करता है वह देवी के दर्शन के बाद अद्भुत शांति का अनुभव करता है। एक प्रचलित कथा यह भी है कि यहाँ के जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि माता के शरीर में पूजा के समय घंटियों की ध्वनियों के बीच कभी कभी दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जिसे माँ की उपस्थिति कहा जाता है। मंदिर की संरचना और प्राचीनता। चंद्रनाथ मंदिर बहुत पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी नींव कम से कम 1200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। मंदिर का मुख्य शिखर चंद्र के आकार का है, इसी कारण इसे चंद्रनाथ कहा गया। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे शिवालय हैं, जहाँ भैरव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि और नवरात्रि में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। धार्मिक महत्व और पर्यटन स्थल के रूप में पहचान। आज चंद्रनाथ शक्तिपीठ न केवल एक धार्मिक तीर्थ है बल्कि बांग्लादेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। भारत, नेपाल और श्रीलंका से भी भक्त यहाँ आते हैं। स्थानीय लोग इसे सीताकुंड धाम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कई प्राचीन गर्म और ठंडे जलकुंड हैं। यहाँ के झरनों को सीता झरना कहा जाता है, जहाँ का जल आज भी कभी ठंडा तो कभी गर्म महसूस होता है। यह अद्भुत प्राकृतिक घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आध्यात्मिक अनुभव। कहा जाता है कि रात के समय जब पूरा वातावरण शांत होता है तो पर्वत से आती घंटियों की हल्की सी ध्वनि, मंत्रों का कंपन और हवा में फैलती अगरबत्ती की महक भक्त को एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। कई साधक यहाँ ध्यान करने आते हैं क्योंकि माना जाता है कि यहाँ ध्यान लगाने से मन स्थिर होता है और आत्मा को मोक्ष का अनुभव मिलता है। लोक विश्वास और रहस्यमय बातें। स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिर के पीछे की गुफाओं में कभी प्राचीन साधु संत तपस्या किया करते थे। रात में कभी कभी वहाँ दीपक अपने आप जलते दिखाई देते थे। भक्त मानते हैं कि यह देवी की कृपा का प्रतीक है। एक और मान्यता। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से जय भवानी भावरूपा माता की जय कहता है तो उसकी आवाज़ खुद पहाड़ों में गूंजती, मानो देवी स्वयं उत्तर दे रही। भक्ति और श्रद्धा का संदेश।
चंद्रनाथ शक्तिपीठ हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि अपने भीतर की निष्ठा और विश्वास में बसती है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर श्रद्धा सच्ची है तो देवी शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। अगर आपको चंद्रनाथ शक्तिपीठ बांग्लादेश की यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगली वीडियो में आपको एक और अद्भुत शक्तिपीठ की दिव्य कथा सुना सकें। जय माता दी।